नमस्कार भारत। आज मेरा वीडियो है फॉरगिवनेस पे। फॉरगिवनेस पे आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, मेरे भी पीछे वीडियो देखे हैं। लेकिन मैं इस वीडियो में बहुत सारी बातें और स्पेशली 3 बातें ऐसे बताऊंगी जिससे आपको लगेगा कि माफ करना क्यों इतना जरूरी है और माफ करना कितना आसान है, और माफी देने से आपके जीवन में कैसे बहुत सारे मैनिफेस्टेशन, अट्रैक्शन बड़ी आसानी से और इजीली हो सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, फॉरगिव का मतलब होता है माफ करना, माफी देना किसी को भी। अब माफी देनी किसको है? माफी देनी है पहले तो अपने को भी देनी है, कि मान लीजिए आप अपने विषय में गलत सोचते रहे, वो तो करना ही करना है। लेकिन सबसे बड़ी जो माफी हम नहीं दे पाते हैं वो अपने दूसरों को, जिनकी वजह से हम हर्ट होते हैं, जिनकी वजह से हम दुखी होते हैं, जिनकी वजह से हम परेशान होते हैं। हमारे जीवन में हमारे मित्र, परिवार, रिश्तेदार, इसके अलावा हमारे संसार में, हमारी दुनिया में, हमारे ऑफिस में, हमारे साथ काम करने वालों में, हमारी जिंदगी में आया हुआ कोई भी वह व्यक्ति जो हमें दुखी करता है, परेशान करता है, हर्ट करता है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपको नीचा देखना पड़ा, या उसने आपकी हंसी उड़ाई या मजाक उड़ाया, या आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क किया, या आपको दुखी किया, तो आप उसको माफ नहीं कर पाते हैं। अब चूंकि माफ नहीं कर पाते हैं तो इससे होगा क्या? भले ही आप दूसरे को माफ नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसकी ज्यादती आप अपने से कर रहे हैं। क्योंकि अब इसके रीजन मैं बताऊंगी। फर्स्ट थिंग, अगर आपने जीवन में किसी भी ऐसे व्यक्ति को अट्रैक्ट किया है, अट्रैक्ट से मतलब होता है कि कोई भी आपके जीवन में ऐसा व्यक्ति है जो आपके प्रति यदि नेगेटिव है, तो फ्रेंड्स 100% इस बात को एक्सेप्ट कर लीजिए कि यह आपकी अंदर की दुनिया का रिफ्लेक्शन है जो बाहर दिखता है। जब आपके अंदर ये चीजें होती हैं, तभी वो चीजें आपके जीवन में बाहर आती हैं। जब हम अंदर से, हमें ऐसा लगता है कि बाहर स्थितियां हो रही हैं, बाहर हमारे जीवन में ऐसे लोग हैं जो हमको दुखी करते हैं, परेशान करते हैं, लेकिन फ्रेंड्स वो रियल में हमारे अंदर का ही वर्ड होता है जो बाहर की दुनिया में लोगों के रूप में हमारे जीवन में अट्रैक्ट होता है। या अट्रैक्ट होते हैं लोग हमारे जीवन में जो नेगेटिव होते हैं, जो हमको हर्ट करते हैं, जो हमको परेशान करते हैं, लेकिन हम दोषारोपण उन पर करते हैं। तो उसका प्रभाव क्या होगा? उसका प्रभाव ये है कि जब हम ये देखते हैं ना कि हमारे आउटर वर्ल्ड में कुछ ऐसे लोग हैं जो हम परेशान कर रहे हैं, तो उसका कारण है आपके सब कॉन्शियस में जरूर कुछ ना कुछ ऐसा बैठा हुआ है नेगेटिव, जिसके कारण ऐसे लोग आपके जीवन में आ रहे हैं। तो आपको उनको माफ करना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब तक आपका सबकॉन्शियस नेगेटिव थॉट से, नेगेटिव बिलीफ से, इन नेगेटिव चीजों से खाली नहीं होगा, तो आपके लिए मैनिफेस्ट होने का रास्ता सीधा सीधा बनेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ब्रेन का खाली होना और पॉजिटिव होना दोनों ही बेहद जरूरी है जिंदगी में अच्छी चीजें आने के लिए। तो इसलिए आपको उन सबको माफ करना है जिन्होंने भी आपकी दुनिया में हलचल मचा रखी है, हलचल मचाई थी, आज के जीवन में मचा रहे हैं। तो आप उनको फॉरगिव कीजिए। दूसरी चीज, एनर्जी लेवल पे आपको पता है पूरा ब्रह्मांड एनर्जी है। हम सब भी एनर्जी हैं। हम एनर्जी हैं और दूसरा व्यक्ति भी एनर्जी है। और एनर्जी लेवल पर चूंकि सब एक हैं, तो जो दूसरा व्यक्ति है वो भी सेम चीज वही है जो हम हैं। यानी जब हम उसको माफ नहीं कर पा रहे हैं, उसके प्रति यदि हम फॉरगिव का भाव नहीं कर पा रहे, तो वो खुद के लिए नहीं। क्योंकि जब एनर्जी पे सब कुछ एक है, तो वही बात है कि दूसरे के विषय में जब आप गलत सोचते हैं तो सबकॉन्शियस ये सब चीजें जानता ही नहीं कि दूसरे की बात कर रहे हो या खुद की बात कर रहे हो। तो वो चीज आपके जीवन में एक ब्लॉकेज की तरह बनी रहती है, और आप जीवन में अच्छी चीजें अट्रैक्ट नहीं कर पाते। इसलिए फ्रेंड्स, माफ करना बेहद 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 जरूरी है। तीसरी बात क्या? अब तीसरी बात यह है कि मान के चलिए जिन्होंने आपको हर्ट किया, अगर हम ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से देखें, तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहना चाहता है। वो अलग बात है, कोई व्यक्ति बहिर्मुखी होता है, कोई अंतर्मुखी होता है। बहिर्मुखी का मतलब जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, जैसे जो बोलते हैं, एक्सप्रेसिव होते हैं, जैसे मुझे भी बोलना पसंद है। और ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, जो बहुत कम बोलते हैं। लेकिन एक्सट्रोवर्ट होते हुए भी और इंट्रोवर्ट होते हुए भी कई बार आप हर्ट होते रहते हैं, हर्ट होते रहते हैं, और आप जानते नहीं हैं कि
आपको करना क्या है, तो आप उसके प्रति हमेशा नकारात्मक हो जाते हैं। जबकि आप मान के चलिए, जब व्यक्ति आपको हर्ट करता है, तो व्यक्ति उस दूसरे व्यक्ति को प्रूफ करने के लिए या कुछ मतलब सिद्ध करने के लिए अपनी यात्रा में आगे बढ़ता है। वो सोचता है मैं ये कर लूँगा, तो मैं इसे दिखाऊँगा कि देखो मैंने ऐसा कर लिया। मैं ऐसा कर लूँगा, मैं ये ऐसा बढ़ जाऊँगा, मैं ऐसा सफल हो जाऊँगा। तो विश्वास मानिए, जो आपके आस-पास लोग होते हैं, जो आपको नेगेटिविटी देते हैं, हर्ट करते हैं, वो आपको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। इससे आप जीवन में सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो कहीं न कहीं वो व्यक्ति आपके जीवन में आपको बढ़ाने के लिए है। एक तरीके से आप उसकी बातों को, जैसे बहुत लोगों को ना किसी की बात चुभ जाती है, लोगों को लगता है कि देखो ये हमारे विषय में ऐसी बात कर रहा है, वो मन में एक पाले रहता है, तो उसके विपरीत में वो सोचता है कि मैं ऐसे करके दिखाऊँ। जैसे मान लीजिए कोई आपकी हँसी उड़ा रहा है कि आप ये नहीं कर पा रहे हो, तो आप पूरा तन, मन, धन से जुट जाते हो किसी तैयारी में या कोई काम ऐसा करने में, कोई बिज़नेस करने में कि मैं करके दिखाऊँगा। तो कुल मिला के ये है कि वो व्यक्ति आपके लिए एक तरीके से सकारात्मक ही है, क्योंकि उसने आपको ऊपर उठने का रास्ता बताया। अब चौथी चीज, तीन तो ये मुख्य हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है वो है हमारी आध्यात्मिक यात्रा। देखो, अब इतना ज्यादा जो मैंने इतना पढ़ा जाना, पहले मुझे भी इतनी समझ नहीं थी। जो भी जीवन में आपके हो रहा है आज के दिन पे, आज अभी इस सिचुएशन तक, या आपके जीवन में जो लोग हैं, ईश्वर, यूनिवर्स बहुत जानता है किसके साथ क्या व्यवहार करना है, कैसे लोगों को जीवन में भेजना है, ताकि यह व्यक्ति ऊपर उठ सके। मान के चलिए, यदि वो व्यक्ति आपके जीवन में ना आए होते, तो आप कभी भी आगे बढ़ने की कोशिश ना करते, ना बढ़ते। तो यूनिवर्स ऐसे लोगों को भेजता है, आपकी परीक्षा लेता है, आपको तैयार करता है आगे की सफलता के लिए। ऐसे लोगों को भेज के, चाहे वो कैसे भी किसी रूप में, फैमिली से लेकर के आपके कलीग्स तक में, कोई भी व्यक्ति यदि आपको हर्ट करता है, परिवार का कोई व्यक्ति हर्ट करता है, तो निश्चित मान लीजिए यूनिवर्स आपको प्रिपेयर कर रहा है। आपके जीवन में जितने ज्यादा कष्ट है, जितने ज्यादा परेशानियां हैं, जितने ज्यादा हर्ट हुए हो, उतना ही मान के चलिए ईश्वर आपको आगे की यात्रा के लिए तैयार करता है, क्योंकि वह बहुत बेहतर जानता है आपके लिए आगे क्या बेहतर देना है। तो वो उसकी जो यात्रा है वो करवाता है। भले ही उस यात्रा में आपको लगता है कि कब कटेंगे ये दिन, और ये कट मतलब बहुत कठिन भी लगता है, लेकिन मान के चलिए, धैर्य बनाए रखो, पेशेंस बनाए रखो, और उस यूनिवर्स को ऊपर देखकर धन्यवाद देते रहो, जैसे ये पक्षी ऊपर देखकर दे रहा है। सच में ये सीख बहुत 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 बड़ी है। आपके जीवन में वही लोग आते हैं जो आपके जीवन में आने हैं। एक सोल की जो यात्रा होती है जीवन भर की, पहले से लिखी होती है आपके जीवन में, कौन कौन आएगा, कौन आपको हर्ट करेगा, कौन आपका साथ देगा, कैसे कैसे आपके जीवन में घटनाएं घटित होनी है। लेकिन अब लॉ ऑफ, ये तो वैसा हो गया कि प्रारब्ध में जो लिखा है, लेकिन लॉ ऑफ कर्मा जो बनाया गया है, कर्म ये है कि हम अपने से कोई गलत कर्म ना करें, अच्छे कर्म करें और अच्छी राह को चुनते जाएं, अपने लिए पॉजिटिव सोचते जाएं, उस व्यक्ति को भी ब्लेसिंग दो जिसने आपके जीवन में हर्ट किया। मान के चलिए, यदि उसने हर्ट नहीं किया होता, तो कतई आप आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते, तो कहीं ना कहीं वो ब्लेसिंग का हकदार हुआ। तो ये मान के चलिए कि आपके कर्म में, आपके भाग्य में ये लिखा था। यदि ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो ये आपके लिए ब्लेसिंग्स ही हैं। आपको आगे बढ़ना ही है, आपको जाना ही है आगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप बहुत आसानी से किसी को भी माफ कर सकते हो, और जब आप माफ कर दोगे, आपके रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। ऐसा लगता है, मान लीजिए माफ करना आसान नहीं लग रहा, आप मन से माफ करें और सिर्फ अपने पे फोकस कर दो। मतलब जैसे होता है ना कि आसपास होता है, अब एकदम से बहुत आसान कहना होता है, लेकिन लग रहा है कैसे माफ करें। तो अपनी ऊर्जा को उसके जो ऊपर आपने लगा रखी, फोकस वहां से शिफ्ट करके अपने सेल्फ डेवलपमेंट पे ध्यान दो। आप अपना ग्रेटिट्यूड कीजिए, अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छी स्किल्स को सीखो, अच्छी बात पे ही फोकस रहो, क्योंकि ये ब्रेन क्या है, घुमा घुमा के आपको वहीं ले जाएगा। लेकिन आपको ब्रेन को कॉन्शियसली देखना है कि मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, मैं सिर्फ इस पे। तो जब आप अपने डेवलपमेंट पे ध्यान दोगे, आपका ध्यान वैसे ही भी उधर से हट जाएगा, तो आपकी ऊर्जा अपने ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, और जब अपने ऊपर ऊर्जा शिफ्ट हो जाएगी, तो आप अपना डेवलपमेंट कर रहे होंगे। तो कुल मिला के आप समझ लीजिए कि फॉरगिवनेस कितनी जरूरी है मैनिफेस्टेशन के लिए। फॉरगिव करना बेहद ज़रूरी है। फॉरगिव करके आप दूसरे के ऊपर नहीं, अपने ऊपर एहसान कर रहे हैं, अपना रास्ता क्लियर कर रहे हैं, अपना सबकॉन्शियस पॉजिटिव कर रहे हैं, अपने जीवन के लिए अच्छी चीज़ें आमंत्रित कर रहे हैं।
कुल मिला के फॉरगिव कीजिए और खुद को भी माफ कीजिए। कई बार जो हम अपने अंदर भरे रहते हैं ना सारों में कि मैंने ऐसा कर दिया, उस समय ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। आप एक सोल हो, जो हुआ सो हुआ, उसको माफ करो। खुद को भी आप अपने हार्ट पे हाथ रखिए और कहिए कि मैंने आज से खुद को भी माफ किया, और जो लोग मेरे जीवन में नेगेटिव हैं या नेगेटिविटी जिन्होंने दी, मैं उनको भी माफ करता हूँ और उनको भी ब्लेसिंग्स देता हूँ या देती हूँ। तो निश्चित मान लीजिए चमत्कार होने शुरू हो जाते हैं, और ये जीवन को बदलने वाली बहुत बहुत बड़ी टेक्निक है। जब तक माफ नहीं करोगे, सबकॉन्शियस में सब भरा रहेगा, तो आपके छोटे मोटे मैनिफेस्टेशन हो सकते हैं पर बड़े कभी नहीं हो पाएंगे। इसलिए फ्रेंड्स, माफ कीजिए और जीवन में चमत्कारों को आमंत्रित कीजिए। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। नमस्कार भारत।